हेलो बच्चों। तो देखिए, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th में प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत आरएल परिपथ क्या होता है। आरएल परिपथ से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा और विभवांतर के मध्य क्या कलांतर होता है। परिपथ में बहने वाली अधिकतम धारा कितनी होती है। आरएल परिपथ विद्युत धारा के मार्ग में कितनी रुकावट डालता है, अर्थात प्रतिबाधा क्या होती है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है आरएल परिपथ की प्रतिबाधा। यह क्या है, आर, और यह प्रेरकत्व है। ओमीय प्रतिरोध आर, प्रेरकत्व है। इसके साथ में श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जोड़ दिया है। जैसे ही हम इसके साथ में श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जोड़ेंगे तो इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जो धारा प्रवाहित होगी उसको मैंने आई मान लिया है, जिसके कारण प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसको वी आर, और प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा उसको वी आई। प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जोड़ा है, उसका समीकरण होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो जी हमारा आरएल परिपथ का एक चित्र तैयार हो जाता है। आर का मतलब प्रतिरोध, एल का मतलब प्रेरकत्व। इनको प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत का जो समीकरण होता है वो होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान सकता हूं। जैसे ही हम वोल्टेज स्रोत जोड़ेंगे इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, जिसके कारण प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो मैंने VR मान लिया है, और प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा उसको VL मान लिया है। तो VR और VL के हमें पहले मान ज्ञात करने होंगे। तो VR और VL के मान हम ओम के नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ओम का नियम हमारा क्या होता है, ओम का नियम होता है V बराबर IR या RI। तो हम इसके लिए अप्लाई करें तो प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ओम के नियम से क्या बन जाएगा, VR बराबर, इसमें बहने वाली धारा कितनी है I, और इसका प्रतिरोध कितना R। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, इक्वेशन से। इसी प्रकार प्रेरकत्व के सिरों का विभवांतर निकालें। इसी प्रकार प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर, प्रेरकत्व के सिरों का विभवांतर भी वही ओम के नियम से निकालेंगे तो जो हो जाएगा VL बराबर, इसमें भी बहने वाली धारा I है, और प्रेरकत्व द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है, अर्थात उसके द्वारा रुकावट डाली गई रुकावट को हम प्रतिरोध न कहकर प्रेरण प्रतिघात कहते हैं और XL द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, XL। इसको मैं इक्वेशन 3 मान लूं। यहाँ XL क्या चीज है, XL का मतलब है प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात। ओके। अब देखिए, जब प्रत्यावर्ती धारा इस प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होती है तो विभवांतर और धारा दोनों समान कला में होते हैं। अर्थात जब धारा का मान अधिकतम होता है उसी समय वोल्टेज का मान अधिकतम होता है, और जब धारा का मान शून्य होता है उसी समय वोल्टेज का मान शून्य होता है। तो इसका मतलब धारा और वोल्टेज समान कला में होते हैं। तो इसको हम चित्र के थ्रू समझाएंगे तो कुछ ऐसे समझा सकते हैं। ये मान लीजिए हमारी धारा है और इसी डायरेक्शन में हमारा क्या रहेगा, विभवांतर रहेगा VR, यानी कि धारा और विभवांतर VR के मध्य कोई कलांतर नहीं होता या शून्य कलांतर होता है, तो इसको बोलते हैं हम समान कलांतर। तो जब प्रत्यावर्ती धारा इस प्रतिरोध से होकर बहती है तो धारा और विभवांतर दोनों समान कला में होते हैं। तो ये जो फिगर बनाया है मैंने, ये समान कला को प्रदर्शित करता है। लेकिन वही प्रत्यावर्ती धारा जब प्रेरण कुंडली से होकर प्रवाहित होती है तो धारा पीछे हो जाती है और विभवांतर आगे हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब धारा का मान शून्य होता है तब विभवांतर का मान अधिकतम होता है, और जब विभवांतर का मान शून्य होता है तो धारा का मान अधिकतम होता है। मतलब दोनों के मध्य में 90 डिग्री का कलांतर हो जाता है।
तो जब धारा से विभवांतर आगे होता है तो विभवांतर को मैं यहाँ पर आगे बनाऊंगा, और यदि विभवांतर पीछे होता तो इसको मैं धारा से पीछे बनाता तो नीचे बनाता। तो यहाँ पर जो विभवांतर VL है वो धारा से क्या होगा, आगे होगा, तो ये हो गया हमारा VL। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि विभवांतर VR और धारा I समान कला में होते हैं। विभवांतर VL धारा I से 90 डिग्री आगे होता है, या हमारा कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक, अब इसका मतलब ये हो गया कि धारा और विभवांतर के मध्य 90 डिग्री का कोण है, तो VR और VL के मध्य भी 90 डिग्री का कोण होगा। अब इन दोनों का परिणामी निकाले, यदि रिजल्टेंट निकाले, तो वो इनके बीच में आएगा कहीं, तो बीच में आएगा तो इसका परिणामी में कहीं इधर मान लिया, ये इसका परिणामी है V। ओके, ये V क्या है, विभवांतर VR और धारा, विभवांतर VR और VL का परिणामी है V। इसको एक मैं समकोण त्रिभुज का रूप दूंगा तो कुछ इस प्रकार बन जाए, इसको मैं VR मान लूं, ये VR हो गया हमारा, और इधर में इसको मैं VL मान देगा, तो यहां पर न मान के VL। देखिए यह वैल्यू VR की है तो यह वैल्यू भी VR हो जाएगी, और यह वैल्यू VL है तो यह वैल्यू भी VL हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? सदिश में हम पढ़ते थे यदि इन दोनों का परिणामी निकालें तो सदिश में इसका परिणामी हम कुछ ऐसे निकालते थे। मान लीजिए दो सदिश हैं, एक को मैं A नाम दे दूं और एक को B, और दोनों के बीच का कोण थीटा है, ये A हो गया हमारा और दूसरा हो गया B, और दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो परिणामी का फॉर्मूला ये आता था R बराबर A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ये A और B का परिणामी निकालते थे इस फॉर्मूले की सहायता से। यहां पर हमने VR और VL का परिणामी निकालना है, तो VR की जगह तो क्या है, A की जगह तो VR हो जाएगा और B की जगह हो जाएगा VL, और दोनों के बीच का कोण कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो इस फॉर्मूले में यदि मैं वैल्यू पुट अप करूंगा तो परिणामी क्या निकलेगा, इसके परिणामी को मैंने V मान लिया है, तो V बराबर आ जाएगा अंडर रूट में A² यानी कि VR का स्क्वायर, B² यानी कि VL का स्क्वायर, प्लस 2 A की जगह VR, B की जगह VL, cos थीटा की जगह 90, ये कोण कितना बन रहा है, 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो 0 होने से जो पूरा 0 हो जाएगा, और 0 होने से जो पूरा 0 बन जाएगा। तो क्या बचेगा, V बराबर अंडर रूट में VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। तो VR और VL का परिणामी निकालेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, या इसको हम दूसरे प्रकार से निकालें तो देखिए, जैसे कि ये एक समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, हमें ये ज्ञात करना है, तो कर्ण का वर्ग यानी कि V का वर्ग, लंब का वर्ग यानी ये मान लीजिए लंब हो जाएगा हमारा, तो ये क्या बनेगा, VL, तो VL का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ये हो जाएगा VR। तो यदि ऐसे हम निकालेंगे तब भी वैल्यू यही आएगी। देखिए ये दोनों सेम है, इसमें क्या स्क्वायर कर देंगे तो सेम हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से भी इसका परिणामी ज्ञात कर सकते हैं और ऐसे भी इसका परिणामी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हम सुविधा के लिए ज्यादा हमें कुछ मशक्कत ना करनी पड़े, इसलिए हम इसका परिणामी इस प्रकार ज्ञात करेंगे, इसको एक समकोण त्रिभुज मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसके आगे थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे, तो यही लिख देंगे कि विभवांतर VR और धारा I समान कला में है, विभवांतर VL धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी है, विभवांतर VL धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी है। यदि VR और VL का परिणामी कैपिटल V हो तो सीधा सीधा हम यही फॉर्मूला लिखेंगे, V² बराबर VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया, बाकी सेम। इन दोनों की वैल्यू है हमारे पास, कहां पर दिए ये वैल्यू, समीकरण 2 व 3 में। तो समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए V² बराबर VR, तो VR की वैल्यू कितनी है, IR,
तो वी आर का स्क्वायर मतलब आई आर का स्क्वायर। वी एल की वैल्यू कितनी है, आई इंटू एक्स है, इसमें वर्ग है तो वर्ग लगा दें, अलग अलग कर दें तो वी स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स एल का स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो वी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर में कॉमन ले लूं तो ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। आई स्क्वायर को नीचे ले आओ तो वी स्क्वायर बटे आई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। यहां पर हम इसका वर्गमूल ले लें तो वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर देखना, वी बटे आई इधर में अंडर रूट में आ जाएगा जी, आर स्क्वायर प्लस के एक्स एल का स्क्वायर। वी बटे आई का मतलब होता था आर यानी कि प्रतिरोध। वी बटे आई का मतलब क्या होता है, आर प्रतिरोध, ओम के नियम से। यहां पर हम प्रतिरोध को प्रतिरोध लिखकर इसका एक नया नाम है, नया नाम क्या होगा, जब प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रतिरोध धारिता या प्रेरण कुंडली में से दो या दो से अधिक जुड़े हो और धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है तो उस रुकावट को प्रतिरोध न बोलकर हम उसको प्रतिबाधा बोलते हैं और जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, जेड बन जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, जेड। तो वी बटे आई को क्या बोलेंगे, वी बटे आई को परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं तथा इसे जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसलिए जो जेड बराबर हो जाएगा, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, जेड बराबर आर स्क्वायर और प्लस एक्स एल का स्क्वायर। जैसे करें एक्स एल की भी वैल्यू होती है, प्रेरण प्रतिघात की एक्स एल की वैल्यू होती है ओमेगा एल। तो एक्स एल की जगह मैं लिख दूंगा ओमेगा एल। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, जेड बराबर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर, एक्सएल की वैल्यू रखेंगे, एक्सएल पे स्क्वायर है तो वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये परिपथ की प्रतिबाधा आ गई, ये आर एल परिपथ की प्रतिबाधा या एल आर भी बोल सकते हैं, आर एल भी बोल सकते हैं। तो कौन से परिपथ की प्रतिबाधा है, आर एल। सफिक्स में चाहो तो लिख सकते हैं आर एल परिपथ की प्रतिबाधा। तो हमें क्या बताना है कि धारा और वोल्टेज के मध्य कितना कलांतर है। तो हम यदि इस चित्र में देखते हैं तो हमने विद्युत धारा को इधर लिया है और परिणामी वोल्टेज हमारा यह है, दोनों के बीच में जो भी कलांतर है वो उसको मैं फाई से मान लूं तो जी एंगल कितना हो गया, फाई। अब इसमें आई और बी के मध्य में जो कलांतर है वो फाई है, तो हमें फाई का मान ज्ञात करना है। तो फाई का मान हम कोई भी त्रिकोणमितीय फलन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। साइन फाई ज्ञात कर सकते हैं, कॉस, सेक, कॉट, इस प्रकार से हम कोई भी त्रिकोणमितीय फलन लेके इस फाई की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, लेकिन हमें इसमें से भी यदि हमें चॉइस है तो हम इसको ऐसे त्रिकोणमितीय फलन से ज्ञात करेंगे जिसका सॉल्यूशन हमारे लिए सरल हो। तो सरल सॉल्यूशन होगा टेन या कॉट का। टेन या कॉट का सॉल्यूशन सरल इसलिए होता है क्योंकि टेन या कॉट में कर्ण भुजा नहीं आती है। कर्ण भुजा का कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि कर्ण भुजा हमारी लंब और आधार के वर्गों के योग से प्राप्त होती है। तो हम इसमें टेन फाई निकालेंगे या कॉट फाई, तो टेन फाई निकालते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में यदि हम टेन फाई निकालेंगे तो देखिए जो 90 डिग्री का एंगल है इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, ये जो कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और शेष भुजा आधार हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी। तो इसमें टेन फाई निकाले तो देखिए धारा आई और विभवांतर भी के मध्य फाई कलांतर हो तो टेन फाई बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब भुजा हमारी कितनी है, भी आई। लंब भुजा हमारी ये यानी कि जो भी आई, आधार भुजा हमारी क्या हो जाएगी, भी आर। तो भी एल बटे भी आर। अब भी एल और भी आर की वैल्यू हमारे पास समीकरण 2 और 3 में दी है, तो वहां से रखते हैं। समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर
तो मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, tan फाई बराबर आई इंटू एक्सएल, और इसकी वैल्यू कितनी है, आई इंटू आई से आई कट जाएगा, तो tan फाई बराबर कितना आ जाएगा, एक्सएल बटे आर। एक्सएल का मान हम जानते हैं कितना होता है, ओमेगा है, वो वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिएगा, तो tan फाई आ जाएगा ओमेगा एल बटे आर। या फाई का मान निकालेंगे तो tan को उधर ले जाएंगे, तो फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा एल बटे आर। ये आ गया हमारा कलांतर, यानी धारा और वोल्टेज एक दूसरे से कितना आगे पीछे हैं वो हम इस कोण की सहायता से बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा कितनी होगी। देखिए वोल्टेज तो ये हमारा, तो धारा क्या होगी और धारा का समीकरण क्या बनेगा, तो इसको आप समझेंगे। परिपथ में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा I बराबर आई जीरो साइन। अब देखिए इसका कोण क्या बनेगा, वोल्टेज हमारा ये है V, V का समीकरण क्या होता है, V जीरो साइन ओमेगा टी। अब इससे धारा क्या है हमारी, देखिए धारा इससे क्या है, पीछे है, और कितना पीछे है, 5। यदि हम इसके आगे ऐसे चलेंगे तो ये आगे माना जाएगा, और यदि इसके हम इधर चलेंगे तो ये पीछे होगा। तो धारा इससे कितना पीछे है, 5 कोण, धारा कितना पीछे है, 5। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, ओमेगा टी माइनस के 5। वोल्टेज का समीकरण था ओमेगा टी, इससे धारा क्या है, पीछे है, तो उसके कोण में क्या हो जाएगा, माइनस के 5। यदि ये धारा आगे होती तो इसमें क्या आता, ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर, तो ये हमारा परिपथ में बहने वाली धारा का समीकरण बनेगा। धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान ये I0 होता है, शिखर मान I0 बराबर, देखिए I बराबर होता है V बटे R, तो I0 बराबर क्या हो जाएगा, V0 बटे R। लेकिन यहाँ पर R नहीं होता है, संयुक्त रूप से जो रुकावट डाली जाती है उसको प्रतिरोध न बोलकर उसको प्रतिबाधा बोलते हैं, मतलब Z बोलते हैं। तो I0 बराबर V0 बटे Z, Z का मान रख दें, तो Z का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, V0 बटे Z की वैल्यू निकल के आई थी R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे परिपथ में बहने वाली धारा का शिखर मान। आज हमने इस वीडियो में आरएल परिपथ की प्रतिबाधा, धारा और वोल्टेज के मध्य कालांतर तथा परिपथ में बहने वाली अधिकतम धारा के बारे में पढ़ा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नई एक वीडियो।